बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा डिमांड क्लास 10th की मैथ्स के लिए कि सर क्लास 10th की मैथ्स पढ़ा दीजिए, सर क्लास 10th की मैथ्स का बैच लेकर आ जाइए, क्योंकि सर टाइम बहुत कम है मेरे पास, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा डिमांड करने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक अच्छे राइट वे में आप लोगों को और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में यहाँ पर मैं बैच लेकर आ गया हूँ, जिससे कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करके अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी क्लास 10th की मैथ्स का बैच स्टार्ट कर दिया है और मैंने कल आप लोगों के लिए रियल नंबर चैप्टर भी अपलोड किया था। तो दोस्तों आई होप आप सब लोगों ने देख लिया होगा, और जिसने नहीं देखा यार तो देर किस बात की, जल्दी जाओ यार, देखो सबसे पहले रियल नंबर को। रियल नंबर देखने के बाद आप लोग आज का चैप्टर देखिए आके, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल एसबी क्लासेस में। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टॉपिक सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग की पॉलिनोमियल क्या होता है और इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, डिग्री, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। साथ ही साथ इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो दोस्तों ये सब पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि एक्स की फॉर्म में यानी कि वेरिएबल्स की फॉर्म में जो भी स्टेटमेंट लिखा है जिसके पास मोर देन 2 टर्म्स हैं, मोर देन 2 और 2 टर्म्स। तो दोस्तों यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा जब टर्म्स होते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जहां पर मेनी नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल हो उसे ही कहते हैं पॉलिनोमियल। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप लोगों को यहां पर यह ध्यान देना है कि ये एक वेरिएबल इक्वेशन होती है और साथ ही साथ इसकी एक हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले वो देखते हैं कि तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3 प्लस डैश 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 an x की पावर n। तो दोस्तों ये होती है आप लोगों की स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर या तो हम वेरिएबल्स की पावर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इक्वेशन को मैनेज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो x है, x वेरिएबल है, इसकी असेंडिंग पावर या फिर डिसेंडिंग पावर, या तो हम पावर को बढ़ते हुए क्रम में या फिर पावर को घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई तुम आपसे पूछ ले कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि n क्या है। यहाँ पर ये n जो है, ये n क्या है, ये नंबर ऑफ, ये है नेचुरल नंबर। दोस्तों n क्या है, नेचुरल नंबर, n है नेचुरल नंबर। तो दोस्तों अब यहां पर अगर n की वैल्यू आपको लोगों को कितनी दे दी है, 1, n की वैल्यू 5, लेट कर लीजिए 5 दी है। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 आएगा और प्लस आपके पास ये भी तो टर्म आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, n+1। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपके आएंगे n+1। और अगर यहीं पर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री क्या होने वाली है पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो दोस्तों हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पॉलिनोमियल आपको ये दिया है, या फिर हम लोग यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 7x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 5। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर अगर देखोगे तो क्या है, 5 है। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी निकल के, अगर इसकी डिग्री की बात की जाए तो इसकी डिग्री कितनी आ रही होगी निकल के, 5 आ रही होगी। तो दोस्तों डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो दोस्तों यहाँ पर इतना आई थिंक आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले जल्दी से इसको इरेज करके आप लोग नोट करते जाना साथ साथ में, जहाँ पे जो टॉप पॉइंट नोट करना हो, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड रहेगी बेटा, क्योंकि जल्दी से आप लोगों का कोर्स भी खत्म करना है और आप लोगों की प्रिपरेशन भी कराना है, क्वेश्चन भी सॉल्व कराना है। तो बस सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप सभी को बता दें पॉलिनोमियल को यहाँ 2 टाइप में बांटा गया है। पहला अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। दोस्तों डिग्री के अकॉर्डिंग आप लोगों के पॉलिनोमियल को 4 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल, इसको दूसरा भी नाम दिया गया है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। और इधर की अगर बात करें तो इधर आप लोगों के यहां पर आपको सबसे पहले पढ़ना है जीरो पॉलिनोमियल, और उसके बाद मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, और इसके बाद ट्राइनोमियल, और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सबसे लास्ट में कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, दोस्तों लीनियर का वर्ड ही आप लोग पढ़ के समझ पा रहे होंगे। लीनियर का मतलब होता है वन, यानी कि यहां पर सबसे पहले हम बता दें कि जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री हो वन। एग्जाम्पल के लिए हम लिख दें अगर 7x, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर कितनी है दोस्तों, 1 है। तो ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, और क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 4 हो। इसी तरह अगर हम सबसे पहले यहाँ मोनोमियल की बात करते हैं तो मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात कर ले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होंगे आपके 1, और बाइनोमियल में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 2, और ट्राइनोमियल में साफ साफ दिख रहा है ट्राई मतलब 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बेटा, यहाँ पर 3। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो दोस्तों जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो दोस्तों जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, यानी कि अगर कोई एग्जांपल यहां पर हम लिख दें कि 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4, अगर इसकी बात करी जाए तो यहां पर सभी कोफिशिएंट क्या हैं, जीरो हैं, और इसकी वैल्यू फाइनली क्या निकल के आती है, जीरो ही आती है। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिफिनेशन की अगर बात करें तो जीरो पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल व्हिच हैव ऑल कोफिशिएंट आर जीरो। तो दोस्तों यहाँ पर सभी कोफिशिएंट जीरो होते हैं, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है क्योंकि सभी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल आखिर क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली रियल नंबर्स इक्वल टू ओनली वन टर्म एंड इक्वल टू रियल नंबर्स। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने कहीं लिख दिया 2, -5, √3, इस तरह कोई भी नंबर का लिखा है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आता है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके जो चीज़ नोट करने लायक समझ में आए वो नोट कर लीजिएगा। आप लोग बिल्कुल मत सोचना कि हमने टाइम नहीं दिया है। तो यहाँ पर अगर हम एक सबसे पहले आपके सिलेबस में जो पॉलिनोमियल है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करी जाए तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आप लोगों की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहां पर अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो अगर बेटा आपसे कभी कोई पूछ ले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर किसी भी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन कितने निकल कर आते हैं, जीरोज कितने आते हैं, तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखना जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे। तो अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी होगी, 2, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे बेटा, यहाँ पर जीरोज भी 2 होंगे। और हमने ये 2 जीरोज लेट कर लिए कि वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। अगर अल्फा और बीटा है तो जीरोज अल्फा बीटा और उसके कोफिशिएंट ए बी एंड सी के बीच में रिलेशन क्या निकल कर आता है, तो ये रिलेशन आते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं सम ऑफ जीरोज। अगर हमसे कभी पूछता है सम ऑफ
जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला पढ़ने को मिलता है माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी क्या है, ए क्या है, इसका मतलब हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों को पढ़ना है और ये याद करके रखना है दोस्तों। इसके बाद एक और रिलेशन आता है, ये पहला रिलेशन था। दूसरा रिलेशन एक और आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, यहां पर होता है आप लोगों का कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करके रखना है। तो दोस्तों ये दो फार्मूले थे आप लोगों के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड, यानी कि उसके जीरोज और उसके कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसे जल्दी से नोट कर लें और फिर हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बाकी सीट दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की जो रियल नंबर की सीट है मैंने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं अपलोड की है, लेकिन ये टेलीग्राम चैनल पे कल तक अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग वहां से वो सीट रियल नंबर की लेकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बाकी दिए हुए क्वेश्चन जो भी हैं उस सीट में। और इसी तरह आप लोगों की पॉलिनोमियल की भी सीट आप लोगों की कल शाम तक या फिर अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में। दोस्तों आप सभी को बता दें सीट बिल्कुल रेडी है, बस थोड़ा सा टाइम है इसमें अपलोड होने में। तो दोस्तों आप लोगों की अपलोड हो जाएगी सीट, उसके लिए वरीड मत हो। आप लोग बस क्लास लेते रहो और सीट मैं अपलोड कर दूंगा, वो मेरी हेडेक है। आप लोगों को हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक नोट हो गया होगा आप सभी का। यहां पर कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं, बाकी जो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप सभी लोगों को बता दें कि यहां पर कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्राफ दिया होता है और आप लोगों से यहां पर पूछ लेता है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के 2-4 क्वेश्चन यहां पर करा देता हूं कि ग्राफ आ जाए तो आप लोग पहचान जाओ कि यहां पर दिया हुआ ग्राफ क्या कहना चाहता है। क्योंकि अगर लेट कर लीजिए कि आपको यहां पर कोई एक ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये लेट कर लीजिए कि ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये एक ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन दी है और ये यहाँ पर x को कट कर रहा है, यहाँ पे y को कट कर रहा है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि ग्राफ जो दिया है वो ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, लीनियर पॉलिनोमियल, कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। दोस्तों ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके सोल्यूशन कितने होंगे, अगर ये पूछ ले तो आप क्या बता सकते हो। तो दोस्तों इसके सोल्यूशन निकालने, कभी भी किसी ग्राफ को देखकर उस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कि उसके कितने सोल्यूशन आएंगे और वो किस टाइप का, तो देखो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया नाम से कि लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके सोल्यूशन कितने होंगे, मैंने अभी बताया हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है उतने उसके सोल्यूशन होते हैं। तो सोल्यूशन कितने, लीनियर की हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी होती है, 1 होती है, डिग्री 1 होती है, तो इसके सोल्यूशन भी बनाएंगे। सोल्यूशन कौन सा होगा, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, अगर हम नाम दे दें इसका ये P या फिर Q। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि सोल्यूशन वही होता है जो एक्स एक्सिस पे जिस कट हो रहा होता है। तो दोस्तों एक्स एक्सिस पे कट होने वाला पॉइंट कौन सा है, P, तो यही आपका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन यहां पर मिलेगा आपको। इसी तरह अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन थी, तो अगर ऐसे एक ग्राफ दे दिया हो पैराबोला, वो भी अब जो ओपन है वो किधर है, अपवर्ड साइड। तो दोस्तों पैराबोला में आप लोग ध्यान से देखेंगे एक्स एक्सिस को वो कितनी बार कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को काउंट कर लो कितनी बार कट कर रहा है, 1 and 2, टोटल 2 टाइम्स कट कर रहा है। तो इसके सोल्यूशन कितने आएंगे, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इसके सोल्यूशन कितने आएंगे, 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये जो पैराबोला है ये किस पॉलिनोमियल का बता रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ये बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आप लोगों की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। एक दो मैं और यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको जल्दी से, कि अगर लेट कर लीजिए कि यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिया है, इस टाइप से दिया है, तो आपको कितने यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहे हैं, 1,
2। तो ये कैसा है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया है, ऐसे करके दिया है, तो यहाँ पर टोटल सोल्यूशन कितने मिल रहे हैं, 1 2 3। तो ये तो ना तो स्ट्रेट लाइन है और ना ही पैराबोला है, इसलिए ये ना तो लीनियर होगा ना ही क्वाड्रेटिक होगा। इसके अलावा कोई दूसरा पॉलिनोमियल होगा, यानी कि कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके सोल्यूशन कितने हैं, 3 है। दोस्तों इस तरह के आपसे पूछ लेता है कि सोल्यूशन कितने हैं, 1 नंबर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन हम करा देते हैं, सीट का ही पहला क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे कि आप लोगों को सीट में सॉल्व करने में आराम रहेगी थोड़ा सा। सीट में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा, इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग यहां पर मैं क्वेश्चन नहीं नोट करूंगा, सीधा सॉल्यूशन कराऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, इसके जीरोज हैं क्या, अल्फा और बीटा। कह रहा है यहां पर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर 1 है तो सी की वैल्यू फाइंड करके लाना है। तो दोस्तों हमें पता है कि अल्फा माइनस बीटा तो दे दिया आपको, लेकिन इसके साथ साथ हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना चाहें तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों माइनस बी अपॉन में ए, यहाँ पर देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -5, तो यहाँ पर पुट करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर 5। ये इक्वेशन नंबर अगर 1 है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल टू 6। तो अल्फा इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आया 3। यहाँ से अल्फा इक्वल टू अगर आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अब यहाँ पर इसके आगे सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। अब सी तो सी ही है, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखिए जल्दी से कितनी है 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3 इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, अल्फा की वैल्यू पुट करो फटाफट 3 यहाँ पर और उधर ले जाओ, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी 2। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई 2 इक्वल टू सी अपॉन में 1, तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो दोस्तों यही आप लोगों के लिए आंसर है। इसी टाइप के सिंपल पॉलिनोमियल में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। और मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। तो चलिए ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों के लिए। आई होप नोट हो गया होगा आप लोगों का क्वेश्चन। आप लोगों के लिए बोल रहा है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ, अब यहां से वैल्यू पूछ रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे अल्फा और बीटा यानी कि इसके जीरोज फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी और वही वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसके जीरोज यहाँ पर इसके फैक्टर कर लो। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे आप लोगों के, कौन बताएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से कमेंट करें। यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आएगा x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ यानी कि x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1,1। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 2। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और जल्दी से फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। इसको इरेज करना है बेटा,
अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कॉफिशिएंट। बेटा यहाँ पर अब जीरोज एंड कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन लेकर आए थे, अभी फॉर्मूले निकाले थे, उसको भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो इसके जीरोज कर लेते हैं। अगर 12 का, अब इसके फैक्टर कैसे करने होते हैं बेटा, यहाँ पर जो 12 कॉफिशिएंट मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म दिया होता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जब कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो 12 1 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिसको ऐड करने से क्या आ जाए 7, तो 4 3 जा 12, 4 3 को ऐड करें 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे x प्लस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू बनेगा -4। दूसरी बार x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू बनेगा -3। तो दोस्तों यहाँ से अब हम लोग देखेंगे इसके अगर जीरोज की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा का हमने लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, क्योंकि ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमने फार्मूला पढ़ा है -b/a। अब b की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -7/a की वैल्यू 1। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -4, बीटा की वैल्यू कितनी आई है -3 इक्वल टू, तो -4 -3 कितना हो गया -7 इक्वल टू -7, यानी कि हमारा ये वेरीफाई हो गया रिलेशन। इसी तरह दूसरा अगर करें अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन में, तो c की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो। अल्फा की वैल्यू है -4 और बीटा की वैल्यू है -3 इक्वल टू -12। 4 3 जा 12, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 12 इक्वल टू 12, यहाँ से भी रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आप लोगों को कल यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा उसका वीडियो, और बाकी सीट में आप लोगों का कल जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी देख पाए, उनको भी हेल्प मिल पाए जैसे कि आपको मिल रही है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज आप लोगों को मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।